जो मेरे पीछे पौधा देख रहे हो, ये है तो नींबू का पौधा, और नींबू इसमें 1 साल बाद ही भर भर के लगना शुरू भी हो जाता है। नेगेटिव क्या है इस वैरायटी का और इस पौधे का, कि इसका जो नींबू है एक तो आता है बड़े साइज़ का, लगभग इसका एक एक फ्रूट का साइज़ 70-70 ग्राम तक चला जाता है। अभी ये थोड़े कच्चे थे, मैंने तोड़ लिए, लेकिन 70 ग्राम तक जाता है। फिनिशिंग आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, और आप सोच रहे होंगे क्यों ना ऐसी वैरायटी का चुनाव किया जाए बागवानी में भी। लेकिन अगर आपने इन वैरायटी का चुनाव कर लिया तो आप बिल्कुल गलत साबित होंगे और आपको भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपको जो बागवानी में वैरायटी लगानी है वो लाइम कैटेगरी लगानी है, यानी कि जिनमें फ्रूट साइज 45 से 55 ग्राम तक आए। बीजू पौधों का चुनाव करें, क्योंकि बागवानी की में अगर कोई पौधा लग रहा है तो उसकी आपको लाइफ ज़्यादा चाहिए। बीजू पौधे की लाइफ भी ज़्यादा होती है। अगर उसमें आप अच्छी वैरायटी का चुनाव कर रहे हो तो उसमें आपको प्रोडक्शन भी अच्छा मिलता है। लेकिन उन वैरायटियों में 3 साल का इंतज़ार करना पड़ेगा आपको। इन वैरायटियों में क्या है, इन वैरायटियों में है कि अगले साल से ही उत्पादन शुरू। नर्सरी वालों से किसान पूछता है कि मेरे को तो ऐसी वैरायटी दे दो जो अगले साल से ही प्रोडक्शन शुरू कर दे। फिर वो उस लालच में आकर इन वैरायटियों को चुनाव कर लेते हैं, जो कि प्रोडक्शन में भी उनसे कम है। ये जब वो पौधा मैच्योरिटी पे होगा बागवानी वाली वैरायटी, तो उनसे कम ही ये प्रोडक्शन देगा। लेकिन प्लस पॉइंट यही है कि अगले साल से शुरू कर देगा। बीज इसमें काफ़ी ज़्यादा है इस वैरायटी के नींबू में। लगभग इसमें जो बीज आते हैं वो 12 से 15 बीज तक एक एक नींबू में आते हैं। फ्रूट साइज़ बड़ा है। फ्रूट साइज़ बड़ा होने के कारण बाज़ार में नहीं बिक पाता है ऐसी वैरायटी का नींबू, और बागवानी के लिए सक्सेस बिल्कुल भी नहीं है। तो आपको बागवानी के लिए अगर आप वैरायटी को चुनाव कर रहे हो तो ऐसी वैरायटी को चुनाव करो, फ्रूट साइज़ अच्छा हो। बेशक आपको 3 साल का इंतज़ार करना पड़ जाए, लेकिन चीज़ अच्छी लग जाएगी तो रिजल्ट उसके अच्छे होंगे। अब ये देखिए आप, नींबू बहुत अच्छा है, और मैं आपको रस भी दिखाता हूँ। रस भी काफ़ी अच्छा है इसमें। ये देखिए आप, रस दिखाता हूँ मैं, रस बहुत बेहतरीन है। ये देखिए आप, लेकिन आधे नींबू में ही आप बीज देखिए, 2, 4, 6, 8, 10, 12, आधे नींबू में ही 12-12 बीज है। तो बीजों की मात्रा काफ़ी ज़्यादा है। इन वैरायटी को चुनाव सिर्फ और सिर्फ गमले के लिए करें। अगर आप पौधा होम गार्डनिंग में लगा रहे हो कोई भी, ये वैरायटियाँ गमले में लगाई जाती है। जो किचन गार्डनिंग, होम गार्डनिंग करते हैं, या छोटा सा गार्डन है उसमें कोई नींबू का पौधा घर के लिए लगाना चाहते हैं, तो फिर आपको इन वैरायटी का चुनाव करना चाहिए, ना कि उन वैरायटी का। उन वैरायटियों में पेशेंस चाहिए, एक लंबा टाइम पीरियड चाहिए, और उनकी केयर इनसे ज़्यादा चाहिए। इन पौधों को आप कहीं भी लगा दो, इजीली सर्वाइव करते हैं, अगले साल से ही भर भर के फ्रूट भी देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप रिसर्च इस बात की करें, बागवानी कर रहे हो कहाँ पे नींबू का शोध सेंटर है इंडिया में, जो कि CCRI नागपुर में। मैं आपको बता दूं कौन कौन सी ऐसी वैरायटी है जो गवर्नमेंट ने अप्रूव्ड की हुई है बागवानी के लिए, उन वैरायटियों पे ध्यान दें। उसके बाद ये देखें कि वो पौधे ओरिजिनल कहाँ मिलते हैं। बेशक आप हमसे लें या कहीं और से भी जगह लें, तो वो ऑथेंटिक जगह हों जहाँ से भी आप पौधे ले रहे हो, यानी कि जिनसे आप लो रेस्पॉन्सिबल बंदे दिखें आपको, जो पौधा जिनसे आप लोगे। उसके बाद अपनी पूरी रिसर्च करें, पूरा उस नर्सरी वाले से जान लें कि इसमें कितने साल में प्रोडक्शन शुरू होगा, कौन सी वैरायटी है। हर वैरायटी के रिसर्च पेपर आज इंटरनेट पे अवेलेबल हैं, आप उनको पढ़ें और फिर अपना एक डिसीजन लें। अगर आप नींबू लगा रहे हो तो गलत झांसे में ना पड़ के ऐसी वैरायटी का चुनाव बिल्कुल नहीं करना जो जल्दी प्रोडक्शन के चक्कर में चीज़ ही ख़राब लगा लो। तो छोटी सी जानकारी थी, ज़रूरी थी। काफ़ी किसान धोखा खा चुके हैं। आप इसमें सतर्क रहिए और अपनी सूझबूझ के साथ एक अच्छा डिसीजन लीजिए। धन्यवाद।